न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आखिर डीलर को कब मिलेगी तनख्वाह? एक तो वो पूरा दिन मजदूर की तरह लगे रहते हैं, हर बोरा में अनाज कम दिया जाता है, दूसरा इसकी क्वालिटी भी खराब होता है और सबसे ज्यादा डर इस कोरोना की महामारी में डीलरों को ही है और बहुत जगह डीलरों को कोरोना भी हो चुका है। इसके बावजूद भी सरकार बार बार डीलरों के हड़ताल के बावजूद भी नहीं सुनती है। सरकार बहरी हो चुकी है। कहां से डीलर अनाज को पूरा करेगा जबकि उसको हर बोरा में 5 से 10 किलो कम मिलता है। यू न्यूज इंडिया पता करते हैं हेडमास्टर से जो चावल आया था बांट दिया गया है। हाँ सब चावल बांट दिया। स्कूल के रिपेयरिंग के लिए भी पैसा आता है। हाँ कर दिया गया काम। हाँ देख पा रहे मास्टर जी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया पता करते हैं। डीलर जो सभी गरीब लोगों का पेट भरते हैं, समाज में रह के भर दिन मजदूरी करते हैं, तनख्वाह मिलता है आपको? नहीं। 70 पैसे सरकार देती है 1 किलो पे कमीशन, उससे घर चल जाएगा? 70 पैसे से घर चल सकता है किसी का? लगता है आपको? क्या होगा इससे? ये बताइए, हर बोरा में 51 किलो उसना चावल रहना चाहिए, रहता है? देखिए हम लेते हैं हथी से धर्म काटा से, उसमें पूरा रहता है। हाँ, पूरा। देख पा रहे हैं जो डीलर सभी लोगों का पेट भरते हैं, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। देख रहे हैं आप यू न्यूज इंडिया पता करते हैं। जो डीलर हमारे समाज में रह के गरीब लोगों का पेट भरते हैं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं, क्या सैलरी आपको सरकार देती है? जी नहीं। हर महीने 51 किलो उसना चावल मिलना चाहिए, केंद्र सरकार कहती है, लेकिन आपको मिलता है? जी नहीं। बोला जाता है कि 70 पैसे 1 किलो पे कमीशन दिया जाएगा। 70 पैसे में लगता है किसी डीलर का घर चल सकता है? जी नहीं, कभी नहीं। देख पा रहे हैं जो डीलर हमारे देश के 80 करोड़ लोगों की जनता के पेट भरती है, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। देख रहे यू न्यूज इंडिया। ये डीलर हैं जो समाज में रहकर गरीब लोगों का पेट भरते हैं, भर दिन मजदूरी करते हैं। सरकार तनख्वाह देती है? सरकार तनख्वाह नहीं देती है। भर दिन मजदूरी करने के बावजूद आपको 70 पैसा मिलता है, इसमें घर चल सकता है? नहीं चलता है ना, बड़ी नहीं चलता है, बहुत मुश्किल होता है जिंदगी जीना। ये बताइए, हर बोरा में केंद्र सरकार बोलती है 51 किलो उसना चावल होना चाहिए, रहता है? नहीं, 52 किलो का एवरेज पे माल दिया जाता है, लेकिन 52 किलो नहीं होता है। उसमें कितना रहता है? उसमें 48 किलो रहता है, 45 किलो रहता है, 44 किलो रहता है, इस तरह से माल आता है। तो उसमें बोरा का जो वजन होता है धर्म काटा, वो भी उसमें डाल देते हैं? उसमें बोरा भी रहता है। और देख पा रहे हैं जो डीलर देश के 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, वो अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। देख पा रहे हैं जिला मधेपुरा प्रखंड आलमनगर में है और स्कूल का हालत देखिए किस तरह से है। एक तरफ तो बिहार सरकार कहती है हम चमकता है स्कूल और अच्छे शिक्षक और अच्छे से पढ़ाई देते हैं, लेकिन बिहार में इतना बुरा हाल है। इसी के बारे में बात करते हैं स्कूल के हेडमास्टर से। क्यों इतना बुरा हाल है, कब से है? 2008 में करने है योजना, राजेंद्र दास ने हो गया ने रिटायर, तो ने सचिव था ने सुबोध कुमार बढ़िया शिक्षक जी, उसी के बूथ ने हुआ है निगमन। जैसे आप जो स्कूल चलाते हैं तो स्कूल में जो चावल आता है आता है, बांट दिया जाता है। हाँ, बांट दिया। जिस किसी का नाम वाम लिखते हैं तो उसका टीसी भी या कुछ पैसा लेते हैं? जैसे अब नया साल आने वाला है तो बच्चों को क्या कहना चाहते हैं नए साल के लिए? तो उन्हें बधाई। देख पा रहे हैं अपना हेडमास्टर जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन पहले के जो इसका जिसके पास आया हुआ था फंड, सारा पैसा खा के स्कूल का बुरा हाल कर दिए हैं। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया पता करते हैं। डीलर साहब उठिए जरा। भर दिन जो मजदूरी करते हैं, क्या सरकार तनख्वाह देती है आपको? तनख्वाह भी कौन सर दे रहा है? भर दिन गेहूँ चावल बांटते हैं, 70 पैसा आप लोगों को मिलता है, क्या 70 पैसे में आप लोगों का घर चल जाता है? 70 पैसा जो कमीशन मिलता है उसमें सर 70 पैसा में सर कैसे दिक्कत में सर समय कट रहा है सर। और क्या देख पा रहे हैं जो डीलर भर दिन मजदूरी करता है, हर बोरा में 51 किलो चावल रहता है? जी नहीं, उसमें सर तो 36-35 यही सर 44-45 यही सर सब आता है सर। देख पा रहे हैं जो डीलर जो समाज में रह के 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं पूरे देश में, वो अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया मधेपुरा जिला में है। ये बात करते हैं HM जी से कि अपना स्कूल खुलने वाला है, क्या तैयारी पूरी है? जी हाँ, पूरी तैयारी है और 4 तारीख से हम लोग स्कूल खोल रहे हैं जी। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा स्थिति है, हम लोग को भी आने जाने में बड़ी काफ़ी कठिनाई है। बस यही। नए साल आने वाला है, बच्चों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? बिल्कुल शुभकामना है बच्चों के साथ और साथ ही उसके साथ मेहनत रहेगा।
जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। डीलर साहब जो हमारे समाज में रहकर गरीब लोगों को पेट भरते हैं, सभी पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं भर दिन, क्या सरकार आपको तनख्वाह देती है? एकदम नहीं देती है सरकार तनख्वाह, हम लोग वैसे कम करते हैं। पूरे दिन काम करने के बावजूद आपको 1 किलो पर 70 पैसा कमीशन मिलता है, इसमें क्या किसी का भी घर चल सकता है? किसी का नहीं घर चल सकता है। आजकल की महंगाई की ज़माना है। 60 रुपया 80 रुपया प्याज मिलती है जी, तो इसमें कैसे चलेगी 70 पैसा में? जहाँ तक देखते हैं बिहार के अलावा हर राज्य में तनख्वाह डीलर को मिलता है, बिहार में ही इतना बुरा हाल है नीतीश सरकार के अंदर। जी, नीतीश सरकार के अंदर में भ्रष्टाचार से भरी हुई है। देख पा रहे हैं डीलर साहब जो अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है, जो पूरे देश 80 करोड़ लोगों का पेट भरती है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे न्यूज़ इंडिया। पता करते हैं हेडमास्टर, सरकार के द्वारा जितना भी चावल दिया गया है पूरे लॉकडाउन में सब बांट दिया गया। हर महीने लॉकडाउन में जितना चावल दिया गया है हाँ सब बांट दिया गया। हाँ, स्कूल के रिपेयरिंग के लिए पैसा आता है हर साल। हम तो इससे पहले तो यहाँ कोई दूसरे थे, मनोज कुमार पासवान जी थे। अच्छा, इस बार वो निलंबन में है, तो हमको तो साल भर हुए किया है चार्ज लेना। तो मतलब अभी तो कोई खास अथी नहीं है, नहीं आया है पैसा। अच्छा, किसी का एडमिशन या टीसी दिए तो कोई चार्ज भी लेते हैं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं। आगे अब पता कर लिया जाए। देख पा रहे एकदम ईमानदारी से काम हो रहा है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। बात करते हैं इनकी वाइफ जी है, मुखिया जी, इनके हस्बैंड से बात करते हैं क्या क्या काम बीते 5 वर्ष में किया गया, बताएंगे अपने बारे में। जी, क्या क्या काम हुआ पिछले 5 साल में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप यहाँ सुदूर इलाके में आए हो। ये कुंजौरी पंचायत जो है, पिछले चुनाव में 3 बार यहाँ इससे पहले चुनाव हुआ और 3 बार में 2 मुखिया जो हुए उस पर मुकदमा चला। ठीक, घोटाला का जो कि 5-7 रोज पहले जो है कि पंचायत सचिव अरेस्ट भी हुआ है। ठीक, तो कुंजौरी ग्राम पंचायत को सबसे पहले काले अक्षर में प्रखंड में जब कभी कहा जाता था कि हम कुंजौरी पंचायत के हैं तो इसको दूसरे नज़र से देखा जाता था। वैसे हम पेशे से अभी भी अधिवक्ता हैं और गवर्नमेंट में एडिशनल पीपी भी हैं। तो गांव समाज के लोगों को ऐसा लगा कि पंचायत में कुछ विकास होनी चाहिए, क्योंकि कि 2-2 बार 3-3 बार हमने जिन प्रतिनिधि को यहाँ से जीता के भेजा वो जनता के सामने खड़ा उतरने का काम नहीं किया। न ही कोई यहाँ विकास का काम हुआ, न ही यानी कि तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे थे। चाहे इंदिरा आवास का मामला हो तो बिचौलियों के द्वारा वो पैसा ख़त्म कर दिया जाता था, जिससे गरीब गुरबे का मकान भी नहीं बना तक नहीं। और तमाम जो भी प्रतिनिधि इससे पहले हुए वो जो है कि सिर्फ दलाल पर ही पंचायत को चलाता रहा। तो आम आवाम की ये आवाज़ उठी कि नहीं, आप जो है कि चुनाव लड़िए। वैसे हम अभी भी मधेपुरे में रहते हैं, तो आम आवाम की आवाज़ को सुनते हुए हमने निर्णय लिया कि नहीं, समाज में कुछ परिवर्तन होनी चाहिए। और उस आशा उम्मीद के साथ चुनाव में हमारी पत्नी आई, और इसीलिए आई कि चूँकि बिहार सरकार का जो आरक्षण है, तो आरक्षण में ये पिछड़ी जाति की महिला सीट होने के नाते मैं चुनाव नहीं लड़ सका, हमारी वाइफ चुनाव ली और यहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छे मतों से जिताने का काम किया। और सबसे पहले जब चुनाव में 2016 में जब चुनाव जीत के आई, तो हमारा पहला था कि यहाँ का जो तमाम लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, बीते समय में जो भी मुखिया हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका मान सम्मान नहीं होता था। समाज के अंतिम पीढ़ी में जो लोग खड़े थे उसका न तो मान सम्मान होता था, न ही उसका जो पंचायत में सरकार के द्वारा आवंटित राशि थी या जो भी वहाँ से मुहैया होता था सरजमीन पर नहीं पहुँचता था। तो ऐसी स्थिति में हमारा पहला मिशन हुआ कि जो लोग समाज को बरगलाने का काम करते हैं और ब्लॉक में अपना जमावड़ा कायम किए हुए हैं, उसको खात्मा कर देना। और उसमें हमने तमाम युवकों को एक बार आम सभा में बैठा करके हमने कहा कि जो भी युवा लोग हैं वो आइए, उसको हम ग्राम पंचायत से वर्क देंगे, लेकिन समाज में जो ठगी फूसी होती है, जो वाजिब हक और अधिकार नहीं मिलता, उसमें आप लोग आक्षेप मत कीजिए। और लगभग हमने कामयाब हुआ।
उसके बाद रही बुजुर्गों के मान सम्मान की बात, तो हम उसको भी पूरा करने का काम किया। पहली बार जब 26 जनवरी में झंडोत्तोलन हुआ था, तो जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए इस पंचायत के बुजुर्ग लोग थे, उसको साल से हमने सम्मान देने का काम किया। और समय समय पर जो है कि उसका जो है कि उसके यहाँ जाना, चाहे कोई अभी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, उस पर भी हालांकि यहाँ की जनता से जब आप जानेंगे तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ख़ास करके अपना सारा काम छोड़ करके दिन रात जनता की सेवा में, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, उसमें भागीदारी देने का काम किया। और इस 5 वर्ष की उपलब्धि यही रही कि इससे पहले जो भी कुछ रोड वगैरह जो बजराहा में बना हुआ था, तो उस पर गमन आया, यानी पैसे की निकासी हो गई और उसमें काम अधूरा रह गया। FIR भी हुआ 94/2016, उसका FIR नंबर है, जिसमें कि 2 पूर्व मुखिया और पंचायत सचिव जो है उस पर FIR हुआ। लगभग 90 लाख का घोटाला 2016 से पहले हुआ। और फिर वो विचार जो है कि न्यायालय में चल रहा है। फिर न्यायालय में कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मैं पीछे लौट के नहीं देखा कि पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ, हमने अपने काम को अंजाम दिया। और अब तक में मुख्यमंत्री गली नली योजना जो है, अब तक 91 काम यानी 91 PCC रोड की ढलाई इस पंचवर्षीय में हो गई है। 600 लोगों का नया राशन कार्ड बना, और फिर जो लगभग 1100 लोगों का स्वच्छता मिशन के तहत जो है कि उसमें जो है कि ये जो 12,000 जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसके पास शौचालय था, वो शौचालय का पेमेंट हुआ। तकरीबन इस 2016 के बाद जो प्रतीक्षा सूची थी 1333 का, उसमें अथक प्रयास से DM साहब या माननीय मंत्री जी भी कोऑपरेट करते हैं। चूँकि हमारे पिताजी से लेकर आज दिन तक हम माननीय नरेंद्र यादव जी के साथ रहे हैं, और उनका भी सहयोग रहता है। कोई भी कार्य में जो ग्राम पंचायत का कार्य जो ग्राम पंचायत स्तर से नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम माननीय विधायक जी हो, माननीय सांसद महोदय से भी प्रयास करके यहाँ पंचायत में अपना कार्य करने का काम करते हैं। और ख़ास करके एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ किसी भी व्यक्ति से, चाहे पंचायत का कोई भी गरीब गुरबा हो, अमीर हो, जो भी लोग हो, तो कम से कम इतना ज़रूर हमने छाप छोड़ दिया है कि उन गरीब गुरबों से, चाहे इंदिरा आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, कोई आवेदन पर सिग्नेचर कराने का मामला हो, चाहे चरित्र प्रमाण पत्र हो या स्टूडेंट का जो भी, लगभग हम समझते हैं कि 5-10 हज़ार पिटीशन या आई कार्ड वगैरह हो या आधार कार्ड का भी चल रहा है, सिग्नेचर किया हो। किसी भी जनता से कभी भी कोई वसूली ग्राम पंचायत का मुखिया ने नहीं किया, यानी कि मुखिया को कहने वाला ये लोग नहीं होगा कि हमने 4 आना पैसा दे दिया। और फिर जब ये कोरोना महामारी आई, जिसमें कि तमाम लोग डर रहे थे, लेकिन हम अकेले रहने के बावजूद भी अपना बुलेट में स्पीकर लगा करके, यानी डोर टू डोर जाकर कैंपेन, टोला मोहल्ला, या फिर जो है कि कहा जाए जहाँ जहाँ बाज़ार लगता था, अपने से माइकिंग करके कि 2 गज दूरी, और फिर जैसे सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, इसका एकदम प्रयासरत रहने का काम किया। और डोर टू डोर जा कर के उस समय में साबुन, जो बिहार सरकार का ऐसा था कि देना है प्रत्येक परिवार को साबुन, राशन कार्ड है, राशन कार्ड के अलावे भी जो शादीशुदा लोग थे उसको, उसके बीच हम घर घर जा कर के साबुन, और जितने लोग मास्क, अभी भी मास्क हमारे पास 5,000 है, हमने मास्क देने का काम किया ये कोरोना वायरस के महामारी में। और जगह जगह नुक्कड़ सभा करके भी। और फिर यहाँ ये बाढ़ का इलाका है, और अथक प्रयास से, जबकि बहुत सारी बातें हुई, अन्य पंचायत के मुखिया जो है कि वो काफ़ी विरोध हुआ कि चूँकि कुंजौरी पंचायत को 2-2 बार पूर्ण बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करवाने का काम, जिसमें कि माननीय मंत्री जी का भी अथक प्रयास रहा। और इस बार खास करके अन्य पंचायत की आप स्थिति देख लेंगे, लेकिन कुंजौरी ग्राम पंचायत में अब तक 3656 लोगों को, मैं मानता हूं कि सभी लोग को नहीं हुआ, लेकिन 3656 लोगों को 6,000 रुपया की राशि उसके खाते में देगी। और हमने ऐलान किया पूरे पंचायत में कि एक भी जनता
जिसके खाते में पैसा जाए वो एक भी पैसा हमको या वार्ड सदस्य या बिचौलिया किसी को देने का काम नहीं करें। और एक मिसाल है कि इस बार जो है पहले जो है कि कभी कभी होता है कि इससे पहले भी पूर्ण प्रभावित हुआ था, तो कुछ शिकायत हमको मिली थी कि जनता से अवैध उगाही की जा रही है। तो इस बार हमारा नज़र उस पर था और इस बार जो है कि पूरे पंचायत में जिन भी लोगों के खाते में 6000 रुपया गया उनसे वसूली नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और फिर राशन वगैरह की जब बात आती है तो हमने डोर टू डोर, चाहे मैंने अपना ट्रैक्टर हो या टेम्पू हो, जा कर के जो सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि का हमने कभी दुरुपयोग नहीं किया, उसके घर घर जा कर के देने का काम किया। और ख़ास करके जो भी जनप्रतिनिधि इस पंचवर्षीय में जीत के आए हुए थे, चाहे जो भी भावी प्रत्याशी हैं या जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, मैंने सबों को साथ लेकर चलने का काम किया। समय समय पर मीटिंग करना, समय समय पर हमारा तो सीधा कहना है अभिभावक से कि यदि मैं कहीं फिसल रहा हूं तो आप एक हमको रास्ता दें, और यदि मैं उसमें गलत हूं तो अपने आप को आपसे माफ़ी चाहूँगा। फिर आपके नक्शे कदम पर जो समाज के विकास के प्रति जो काम होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। तो 5 वर्ष के दौरान अभी जैसे कि कहीं भी स्ट्रीट लाइट हो या कचरा वाला है, हमारा पहला है कि हमने जो 2 मुख्य मार्केट था वहाँ भी मुख्यमंत्री का जो ये स्वच्छता मिशन था उसमें भी डब्बा लगाने का काम किया था और फिर अभी लग रहा है। अभी भी हमारा गली नली जो फेवर ब्लॉक है वो रनिंग पीरियड में है। तो खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पंचवर्षीय में जिस आशा विश्वास के साथ जनता ने वोट देने का काम किया, हालांकि सबों का तो नहीं पूरा किया जा सकता है, लेकिन हमने प्रयास किया सारे सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपना काम को छोड़ करके 24 घंटे यथासंभव जहां तक चल बन सका हमने पंचायत के विकास के प्रति, युवाओं के प्रति, बुजुर्ग के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति, बच्चे के प्रति और फिर जो भी सामाजिक कार्य है उसमें अभिरुचि लेने का काम किया है। और ख़ास करके सभी लोगों को एक साथ मिला करके चलने का काम किया। हमारे यहाँ चूँकि मोहम्मदन की भी संख्या है और ख़ास करके जब ईद वगैरह मुहर्रम भी होता है तो ख़ास करके इस पंचवर्षीय में सामाजिक सौहार्द को भी यानी उसको भी बरकरार रखने का इस पंचवर्षीय में काम हुआ है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि चुनाव लड़ेंगे 2021 वाला, आप पूछ लीजिए। मुखिया जी से पूछना चाहते हैं आने वाले 2021 में जो मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई में चुनाव होंगे तो आप उनमें भागीदार लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए अभी चूँकि हमारा ये पहले से भी कहना है, अन्य प्रत्याशियों से भी बात होती थी तो हमने कहा कि अति पिछड़ा का जब सीट होगा तो अभी तो अति पिछड़ा का सीट है ही, तो इस बार भी चुनाव में श्रीमती तनुजा शर्मा आएगी। और ख़ास करके एक बात ज़रूर है कि जब हमारा सीट नहीं होगा तो उस सीट पर हम कभी दावेदारी, जैसे किसी लोगों को होता है कि जनरल हो गया, तो ये हमारी मंशा नहीं है। चूँकि जब सीट रहेगा तो उस सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इस आशा उम्मीद के साथ मेरा कुछ नहीं कहना, इतना ही कहना है, चूँकि एक बार ही किसी भी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार होता है कि इनको वोट दिया जाए और फिर दूसरे बार जब चुनाव होता है उसमें किसी प्रचारक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जनता जो है कि वो खुद समझ जाती है कि ये अगले 5 साल इनको मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, इस 5 साल में इसकी क्या उपलब्धि है। यदि इस 5 साल की उपलब्धि में जनता को लगेगा कि निश्चित रूप से बीते 15 साल में जो मुखिया था और ये जो 5 साल इनका कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में यदि लगेगा जनता को कि कुछ बदलाव हुआ है, सम्मान मिला है, गरीबों को कुछ हक मिला है, तो निश्चित रूप से वो आगे 5 वर्ष के लिए श्रीमती तनुजा शर्मा को वोट देंगे। अन्यथा यदि उनको लगेगा कि नहीं, इनको भी जब 5 साल के लिए दिया गया तो ये भी माने कि जो खड़े नहीं उतरे, तो ऐसी स्थिति में जनता अपना निर्णय लेगी। तो हमारा पंचायत वासियों से भी यही निवेदन होगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में है, चुनाव आने वाला है, ढेर सारे प्रत्याशी होंगे। और एक बात निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आज भी पक्ष विपक्ष होता है,
कि चाहे नीतीश जी की सरकार हो तो दायित्व तो है कि तेजस्वी यादव को का कि जहाँ पर जो काम हो रहा है यदि नहीं हो रहा है जनता की मांग को रखना और उस पर खरा उतरना। लेकिन इस पंचवर्षीय का एक और रहा कि 4.5 साल के दौरान यानी एक भी जनप्रतिनिधि मुखिया को छोड़ करके कहीं भी किसी जनता को आंसू पोंछने का काम नहीं किया है। बशर्ते चुनाव में भले भदैया बैंक की तरह आ जाएंगे, लेकिन 4.5 वर्ष तक यदि पान नहीं तो पान का डंटी लेकर भी श्रीमती तनुजा शर्मा या मैं जनता के सामने उपस्थित होने का काम किया हूं। बाकी जनता के पास निर्णय होगा, इसमें तो हमारा कुछ कहना है नहीं। उम्मीदवार आएंगे, फिर लोग उसको देखेंगे, नापेंगे, तोलेंगे कि हमसे जो बेटर उम्मीदवार होगा, जो समाज का बेहतर विकास कर सके, तो हम तो चाहेंगे कि वैसे लोग को जनप्रतिनिधि बनाया जाए। इसके बाद हमारा कुछ कहना नहीं है जनता से। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और यदि कुछ आपका प्रश्न है तो मैं नए साल में क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? नए साल में तो हम यही, मेरा तो ये कहना है कि नया साल जो होगा ग्राम पंचायत वासियों के लिए सुखमय हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। और खास करके जो युवा पीढ़ी है, मैं घर घर जाके बच्चे को भी, गार्जियन को भी ये निश्चित रूप से सलाह देना चाहता हूँ, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। आज देखिए वोटिंग की क्या स्थिति है, आज दिल्ली की स्थिति आप देख लीजिए। तमाम बीजेपी के लोग घर पर बैठ गए, लेकिन केजरीवाल ने वर्क किया, चूंकि वहां जनता समझदार थी, शिक्षित थी, उनको वोट दिया गया। लेकिन आज हमारे यहाँ होता क्या है कि लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं, क्षेत्रवाद में बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि उस पार का मुखिया क्यों होगा, कभी कभी ये होता है कि हमारा जातवाद तो कम से कम है। हम इस सब चीज को मिटाना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का क्यों नहीं आदमी हो, यदि समाज के प्रति या पंचायत के प्रति यदि विकास कर रहा है तो उसको जात से, उसको इस पार से, उसको वार्ड से, उसको दोस्त से नहीं जोड़ा जाए। वैसे जो सफल व्यक्ति है, निश्चित रूप से इस निवेदन के साथ कि जनता को उनको मत देना चाहिए निश्चित रूप से। और नववर्ष निश्चित रूप से उज्जवल हो, शिक्षित पंचायत हमारा बने, शिक्षा के प्रति हमारा निश्चित रूप से बच्चे के प्रति भी सहानुभूति रहती है। और ख़ास करके जब कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है, तो हम गार्जियन से निश्चित रूप से अपील करते हैं कि अपने भूखे रह के भी अपने बाल बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। जब आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, यानी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी पाना। यदि हमारा समाज शिक्षित हो जाए और परिवार में कम से कम 1-2 व्यक्ति भी शिक्षित हो जाए, तो उस समाज का स्वरूप अलग होगा, उस पंचायत का स्वरूप अलग होगा। क्योंकि अभी भी स्थिति ये है कि वो शिक्षित रहने के पास जानकारी के अभाव में तरह तरह के लोग हमसे प्रश्न करते हैं। मुख्यमंत्री का जैसे कि आया गली नली निर्णय, हमने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति है, उसका हेड वार्ड सदस्य होता है, मुखिया इसमें कुछ नहीं होता है, मुखिया को वहाँ पैसा डालना है। तो जानकारी के अभाव में जनता ने हमको कहा कि नहीं, ये आप बरगला रहे हैं, मुखिया सब कुछ होता है, वार्ड कुछ नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं समय समय पर आम सभा करके भी पंचायत के प्रति अपना जो है कि होता है समाज के प्रति सुधार होने का, नारी के प्रति, महिला के प्रति जो भी चल बन सकता है हमसे, ऐसा काम हम लोग इस बार देखते हैं जल नल योजना जो है इसका टेंडर हुआ है 3 जिला में। जी कोसी कमिश्नरी में। हाँ, जल नल योजना जो है, चूँकि बार बार जब भी आता है आपको न्यूज में कि मुखिया को छोड़ा नहीं जाएगा, वार्ड सदस्य को छोड़ा नहीं जाएगा, तो कई एक जगह हमसे भी प्रश्न किया गया कि मुखिया जी हम लोग तो कुछ है नहीं। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मधेपुरा में खास करके जो कुंजौड़ी पंचायत में है, ये जल नल योजना मुखिया के अंडर में नहीं है। ये जल नल योजना जो है, ये जल नल योजना पीएचडी विभाग से टेंडर होकर के बिहार सरकार बना रही। इसमें मुखिया का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन अब मुखिया चूंकि प्रधान होता है तो उसका दायित्व तो यही है देखरेख करना कि उसकी देखरेख करना। हालांकि कुछ रोज के बाद जब पानी चालू होगा तो फिर ये जैसा कि नियम है कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा वार्ड क्रियान्वयन समिति को, और जब वार्ड क्रियान्वयन समिति को वहाँ से कन्वर्ट किया जाएगा तब वहाँ दायित्व हो जाएगा कि कैसे सुचारू रूप से जल पहुँचे, और कैसे फिर सरकार का तो ये भी है कि वसूल करना है उससे, फिर जो है कि उसमें जो कार्यरत तो कोई भी होंगे उसको वेतन देना है। तो जल नल योजना यहाँ खास करके
फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि प्रत्येक वार्ड में अभी माने कि सब जगह बोरिंग वगैरह हो गया है, सब कुछ पानी कहीं कहीं छोड़ा जाता है, लेकिन देख रहे हैं कहीं ठीक ढंग से हुआ नहीं है। तो इस पर भी जनता वगैरह का सवाल होता है, तो उस पर भी निगरानी हम लोग नहीं चाहते हुए सरकार ने नहीं भी दिया, तो फिर भी प्रधान होने के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जनता को स्वच्छ पानी मिल जाए। और जहां नहीं पाइपलाइन गया हुआ है जैसे परिवार को, वैसे परिवार को भी मुहैया करा दिया जाए। तो इस पर भी नज़र बनी हुई है। लेकिन अब जनता का तो बहुत बड़ा ऐसा लगता है आरोप मुखिया सब पर कि लगता है ये करोड़ों का है, तो लगता है कि मुखिया जी को भी दे दिया गया होगा। तो हम जनता से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सरकार का है। हाँ, लेकिन हम लोग का ये दायित्व तो है कि हम लोग जनता के प्रत्येक परिवार को शुद्ध पानी, जैसा कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना में ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपना को साकार करने में मान के चलिए कि निश्चित रूप से हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि एक बार आ रहा था 2 चाइल्ड पॉलिसी, इस पर भी एक बार हमसे चर्चा में हुआ था कि यदि ये 2 चाइल्ड पॉलिसी भी यदि आ जाए तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से, लेकिन उस पर अब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है, उसमें आदमी की इच्छा है। अब हाँ, आदमी का जो हो, केंद्र लेकिन सरकार को मेरे समझ से और हमारे जैसे जो लोग हैं उनके समझ से, चूंकि इसमें होगा क्या, इसमें फायदा ये होगा कि निश्चित रूप से जनसंख्या पर कंट्रोल होगा। और चूंकि इसलिए कंट्रोल होगा कि जो भी समाज के प्रति अपना ये समझता है कि हम कोई चुनाव लड़ें, तो उनको एक हो जाएगा कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो हमको 2 से अधिक बच्चा पैदा करना नहीं है, तो इससे कुछ कंट्रोल होगा। तो सरकार की ये पॉलिसी भी मेरे समझ से, जैसा कि अभी तो नगर पालिका में मधेपुरा में चल रहा है, अभी तो यहाँ आई नहीं है, तो मैं उसका भी समर्थन करना चाहूँगा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है निश्चित रूप से बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव में भी लागू हो, तो उससे निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। बहुत अच्छी बात है। खैर ये तो वहाँ की बात है, अपना मंत्रिमंडल वगैरह में जैसा भी जो भी निर्णय होगा, मेरे हिसाब से ये 2 चाइल्ड पॉलिसी भी एक अच्छी पद्धति होगी, अच्छा नियम होगा। यदि इस पर भी हो तो हम समझते हैं कि किसी भी शिक्षित युवा के लिए जो आने वाले पीढ़ी है, शायद उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। किसान बिल को कैसे देखते हैं आप? अब किसान बिल की बात है तो हम तो किसान बिल का निश्चित रूप से समर्थन करना चाहेंगे। बाकी तो धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, उसके बाद जो भी होगा वहाँ होगा, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री ने कहा है बीच के बिचौलियाँ हट जाएंगे इस बिल से, बीच में जितना कमीशन खाते हैं मंडी में जाके वो हट जाएंगे इस बिल में। देखिए, अब बिचौलिए क्या, हम लोग एक बार बात कर रहे थे कि ये जो आपको रोड पैरा सड़क वगैरह है वो कमज़ोर क्यों बन जाता है। हमने खुले शब्दों में इस पर चर्चा की। हमने कहा था कि देखिए होता क्या है कि आपका एस्टीमेट जो होता है वो पुराने हिसाब से बन जाता है। अब मान के चलिए अभी भी 1 नंबर ईंट 10,000 रुपये मिलता है, आप लिखते हैं एस्टीमेट में 1 नंबर ईंट, लेकिन उसका प्राइस लिखते हैं 5500। अब ज्यादा गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे, कुछ जगह ऐसा है कि चाह के भी आपको कुछ न कुछ जो है कि गलत हो जाता है, एस्टीमेट में करप्शन दिख जाता है, यानी जो स्थिति है। तो खास करके हमारा ये कहना है कि आज देख लीजिए मनरेगा की जो स्थिति है, मनरेगा का क्या स्थिति है। मनरेगा का स्थिति है सरकार के यहाँ जो है कि MR निकल रहा है, सरकार तो जान रही है कि काम हो रहा है, इतने लेबर जो है कि इसको हमने रोजगार दे दिया है, लेकिन रोजगार मिला कहाँ। 14,000 करोड़ का जॉब कार्ड है, 9,000 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अब देखिए रोजगार, मैं उस पर रोजगार मिला नहीं, देखिए होता क्या है, होता यही है कि आज भी यदि कहीं मिट्टी का वर्क होता हो तो आज भी कहीं ऐसा नहीं, अभी यहाँ मिट्टी 700 रुपये ट्रिप में गिर रहा है, और फिर मनरेगा का रेट 225 ट्रैक्टर समेत हो जाता है। देखिए है गड़बड़ी कहाँ, ये हमारा सिस्टम में गड़बड़ी है। सिस्टम यदि हमारा सही हो जाए, हमारे मान के चलिए ये एस्टीमेट में यदि बालू मिल रहा है, लाल वाला बालू यदि 4500 रुपया CFT मिल रहा है, तो आप 5,000 कर दीजिए, करप्शन खत्म।
ईंट मिल रहा है 9,000, 10,000 आप कर दीजिए, 9500 में गिराएगा, 500 कहीं ना कहीं होगा, करप्शन खत्म। सीमेंट का जो रेट है उस हिसाब से आप कर दीजिए, जैसे कि आपको मिट्टी है अभी 700 टेलर करके आप कर दीजिए, करप्शन खत्म। यहाँ है क्या कि मनरेगा का मजदूर 177 रुपया, आज 350 रुपये में भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। 300 रुपया दे के भोजन देना पड़ता है। आप उस मनरेगा के जॉब वाले को 177 रुपया भुगतान करते हैं, 177 रुपया में कौन काम कर सकता है? नहीं करेगा। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं माने कि कुछ न कुछ होता है। तो हमारा यही है कि सरजमीन में जो कहीं एस्टीमेट का रेट है उस रेट से यदि बन जाए, मनरेगा मजदूरी जो है कि अभी 350 रुपया हो जाए, 400 रुपया हो जाए, तो फिर रोजगार मिल जाएगा, लोग आराम से काम करेंगे। यहाँ तो 178 रुपये, कहीं 80 रुपये, तो वैसी स्थिति में तो क्या, एक तरफ कहते हैं कि काम भी देना है मजदूर को, तो ये सब सारी बातें होती है। हालांकि मनरेगा का काम नहीं के बराबर हम करते हैं पंचायत में अपना जो भी है। तो हमारा है कि सिस्टम जब थोड़ा सही हो जाए सरकार का, तो सिस्टम सही होने के बाद निश्चित रूप से करप्शन समाप्त हो जाएगा। करप्शन का मेन उद्देश्य यही है कि करप्शन करने पर कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को बाध्य होना पड़ता है, मेरा अपना मानना है। यदि वहां सिस्टम सही हो जाए तो निश्चित रूप से, आज देख लीजिए कहीं का भी स्थिति वही है, आप थाने की भी स्थिति देख लीजिए, हत्या होता है, घूमते रहता है, FIR लॉन्च नहीं होता है, पैसा वाला है मार, कोई गरीब आदमी क्या जाकर के ये पहले करता है, FIR उसी पर होता है। जो मोस्ट वांटेड जो वारंटी धारी है उसको छोड़ रहा है, अब बाकी किसी गवाह पर वारंट है तो पुलिस रात को पकड़ के ले जाती है। ये सब कब खत्म होगा? ये सब तो चीज है, इस सब में जब तक सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि विकास की जो धारा है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, होगा लेकिन कमी होगी। जब ये सब चीज खत्म हो जाएगा निश्चित रूप से, आज स्थिति ये है, खास करके हमको कभी कभी कहना पड़ता है, जब भी कभी जाते हैं DM साहब वगैरह के मीटिंग में, चूँकि एडिशनल PP हैं तो जाना पड़ता है, SP साहब भी उसमें रहते हैं, तो होता है कि भाई आपको किसी ने मारा तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? हम जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कंप्लेन जो करने वाले लोग हैं उसकी तो सुनी कम जाती है, और जिसके विरुद्ध कंप्लेन किया जाता है साला वो हॉबी उस पर हो जाता है, जिसके कारण समाज में जो वंचित लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उस पर यदि कोई अन्याय होता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। यदि उसको ये विश्वास हो जाए और यदि इतना पुलिस उसको विश्वास दे दे कि हम आपके साथ हैं और उसको अपना जान का सुरक्षा हो जाए, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि समाज में ये सब चीज बंद हो जाएगी। लेकिन यही कारण है, अक्सर केस, चूंकि मैं वकालत से जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं कि मैक्सिमम केस में कंप्रोमाइज होता है। क्यों होता है? देख लेता है आदमी क्या होने वाला है, अभी जाएंगे पुलिस के पास तो अभी तो सुन लिया, रात में कौन देखेगा। तो ये सब चीज है सर इसमें, क्या स्थिति यही है कि खास करके कुछ न कुछ देखिए आने वाले समय में यदि कुछ बदलाव हो जाए तो यही सब कारण थोड़ा सा होता है कि आज भी हम लोग थोड़ा सा घुटन महसूस करते हैं कि ये सब चीज़ होनी चाहिए समय समय पर। जो है कि जैसे कि आप देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, हम लोग मुखिया संघ मिल करके प्रदर्शन किए मधेपुरा में, तमाम जिले के लोग, इसीलिए हमने प्रदर्शन किया कि हम लोगों को कोई सुरक्षा है नहीं, इसलिए हम लोगों को 12 बजे रात में भी कहीं भोज में जाना पड़ता है, कहीं शादी में 1 बजे रात को भी जाना पड़ता है। हमारे पास तो कोई स्काउट है नहीं। और आप देख रहे हैं कि 2016 में सबसे ज़्यादा मुखिया पंचायत समिति वगैरह की हत्या हुई है। तो हमने DM साहब को भी आलमनगर में जाकर के तमाम मुखिया लोगों ने जाके दिया वहाँ पर लिख करके कि देखिए भाई कम से कम नहीं तो कम से कम लाइसेंस इशू कर दिया जाए, कम से कम एक होगा, उस पर भी नहीं हो रहा है। अब खास करके हम लोग कहीं यदि 12 बजे रात को कहीं श्राद्ध में जाते हैं तो चाह के भी नहीं जाते हैं, और जब नहीं जाते हैं तो जनता सीधे कहता है कि साला इसको तो बना दिया गया, श्राद्धों में नहीं आ सकता है, लाचारी को कोई समझता नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है। आने वाले चुनाव में EVM और वॉलेट से होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था, उस पर क्या कहना है? देखिए मेरे हिसाब से यदि EVM में हो जाए
तो खास करके जो हमको देखने के लिए जो मौका मिला 2-3 चुनाव में कि यहाँ के मतदाता को लाख कहने के बावजूद भी मोहर नहीं लगा के टिप्पा लगा देते हैं। कई एक बार इस पंचायत में तो 250 वोट जो है कि रद्द हो गया। वैसी स्थिति में तो यदि ईवीएम हो जाए तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि वोट जो है कि इनवैलिड नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा, जब तक पी नहीं करेगा तो उसको निकलना नहीं है। उसमें होता क्या है, कभी कभी 5-5 बैलेट दिया जाता है। 5-5 बैलेट देने के बाद कई एक ऐसे मतदाता हैं, एक में मार दिया, बाकी को छोड़ दिया, बाकी हौच-पौच हो जाता है। तो ऐसे में जो कुछ सही उम्मीदवार है कुछ वोट के लिए हार जाते हैं। तो ये सब चीज है। यदि ईवीएम आ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि जो लोग जो वोट डालेंगे वो निश्चित जगह पर जाएगा और उसका वोट काउंट होगा। कहा है कि आज भी हम बहुत प्रयास भी करते हैं, टोला में जा कर के जब इलेक्शन होता है तो कैसे मोहर मारना है, क्या करना है, सब कुछ बताते हैं। लेकिन होता यही है, कभी कभी मोहर कहीं बगल हो गया और जा करके कहीं निशान दिया तो निशाने दे देता है। और निशान जब दे देता है तो निशान का तो कुछ है नहीं कि यदि उस छाप पर भी निशान आप दे दिए तो उसका तो वोट काउंटिंग होगा नहीं। मान के चला जाए 50 ऐसे जो अच्छे उम्मीदवार हैं, उसका 50 वोट यदि टिप्पा लग जाए और जो गलत आदमी है उसको यदि आपको एक वोट ज्यादा हो जाए तो टिप्पा की वजह से जो समाज में जो अच्छे काम करने वाले व्यक्ति थे वो तो चुनाव हार जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो ईवीएम जो है कि निश्चित रूप से ईवीएम ग्राम पंचायत के चुनाव में आ जाए, चाहे जितने चरण में चुनाव कराना हो, चाहे अलग अलग क्यों नहीं करा लिया जाए, यदि ईवीएम आ जाता है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात होगी। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। और ये पता करते हैं जो डीलर समाज में रह के सभी गरीब लोगों का पेट भरते हैं, भर दिन मजदूरी करते हैं, क्या सरकार तनख्वाह देती है आप लोगों को? जी नहीं, तनख्वाह कहाँ देती है। 70 पैसे जो मिलता है इसमें कैसे घर चलेगा किसी का? कोई जुगाड़ नहीं है 70 पैसे में। 70 पैसे में क्या होता है, 100 कुंटल अनाज देता है, 130 कुंटल। 100 कुंटल बेचेगा 7,000 होगा, ऊपर से 4 लोग का मजदूरी, लोडिंग अनलोडिंग, कहाँ बचेगा? जी लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं देता है, बोरा का भी नहीं देता है पैसा। देखते हैं आप लोग हड़ताल करते हैं, कुछ नहीं मिलता, बाकी हर राज्य में डीलर को सैलरी मिलती है 30,000 12,000। जी हाँ, हर राज्य में तो मिलता है, लेकिन यहाँ ये अंधी बहरी सरकार क्या करेंगे, बार बार हड़ताल करते हैं, सुनता ही नहीं है किसी का कोई। देख पा रहे हैं जो डीलर यहाँ पे अपने भारत के 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। इससे बात करते हैं जो रोड बनाया जा रहा है किस हिसाब से बनाया जा रहा है, कौन सा ईटा है? फेवर ब्लॉक है। काम बढ़िया से हो रहा है? काम बढ़िया से हो रहा है। किसके फंड से? 810 के फंड से। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। ये टोटल बांट दिए, रिपेयरिंग के लिए पैसा आता लगा देते हैं। हाँ, ईमानदारी से काम हो रहा है। नए साल में बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, शुभकामनाएं? नए साल में बच्चों को यही कहने चाहेंगे कि अपने अभिभावक के साथ अपने अभिभावक को कहे करना के तहत जो बंद है उसके साथ में आवे और सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से विद्यालय में अध्यापन कार्य करें। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। क्या करते हैं जो हमारे समाज में डीलर गरीब लोगों का पेट भरते हैं, भर दिन मजदूरी करते हैं, क्या सरकार तनख्वाह देती है आप लोगों को? जी नहीं, सरकार तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं देती है। 70 पैसा क्विंटल के दर से कमीशन देती है। 70 पैसे क्या सरकार? 70 पैसा केजी। 70 पैसा 1 केजी के हिसाब से 100 कुंटल का 7,000 रुपये हुआ। जी जी। 100 कुंटल में 7,000 अगर 100 कुंटल सर है भी नहीं, अक्सर डीलर का 50-60 इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो सरकार ये क्यों नहीं सोचती है कि आपके बार बार हड़ताल करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है, तो क्या फ़ायदा ऐसे काम करने से आप लोगों को? सर इस चीज़ के लिए हम लोग बार बार यूनियन के द्वारा जब हम लोग को मैसेज आता है तो उसके लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है। बार बार संतावना दे के बस हड़ताल तोड़वा लेती है। जब हड़ताल होता है तो पदाधिकारी के द्वारा आंख दिखा के जैसे भी हो वितरण कीजिए, वो कीजिए, जबरदस्ती डराया जाता है। कुछ भी छोटा छोटा बात भी होगा हड़ताल के समय तो सबसे पहले पदाधिकारी यही बोलते हैं जो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, ये नहीं कीजिएगा। तो हर बोरा में बताया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से 51 किलो उसना चावल मिलना चाहिए, पूरे 12 महीने मिलता है। 50 केजी से ज़्यादा किसी भी बोरा में चावल नहीं रहता। 45-48 ऐसे रहता होगा। 50 केजी से ज़्यादा नहीं रहता। देख पा रहे हैं एक डीलर जो हमारे समाज में देश के 80 करोड़ लोगों का पेट भरते अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। सचिव जी से बात करते हैं, चावल वितरण सरकार की तरफ से आता है, हर महीने बच्चों के लिए बांट दिया जाता है कि नहीं बांटा जाता है? नहीं, सब सही बांटा जाता है।
स्कूल में सब रिपेयरिंग काम, नाम लिखने का सब काम ठीक से हो रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक से हो रहा है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। करते हैं HMG से जो चावल आता है हर महीने वो बांट दिया जाता है। चावल बांट दिए, नाम लिखते हैं, किसी का पैसे भी लेते हैं। नाम लिखते हैं तो किसी से पैसा वैसा नहीं लेते। रिपेयरिंग का जो पैसा आता है लगा दिया जाता है। हाँ, सब लगा दिया जाता है। नए साल में बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। तो ये पता करते हैं जो डीलर मजदूरी करते हैं, भर दिन गरीब लोगों का पेट भरते हैं, क्या तनख्वाह मिलता है आपको सरकार की तरफ से? जी नहीं, कोई रुपया नहीं। पूरे दिन मजदूरी करने के बावजूद 70% मिलता है, उसमें घर चल सकता है किसी का? जी नहीं। हर बोरा में 51 किलो उसना चावल मिलता है। क्या बोले? 51 किलो उसना चावल। 51 किलो कहाँ किलो, 48 किलो, 45 अरबा चावल रहता है, गंदा चावल मिट्टी वाला। हाँ, वो सब कभी कभी आ सकता है। देख पा रहे हैं जो डीलर लोगों का पेट भरते हैं, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। बात करते हैं डीलर साहब जो समाज में रह के सब गरीब लोगों का पेट भरते हैं, क्या सरकार तनख्वाह देती है? नहीं, तनख्वाह कहाँ देती है? 70 पैसे जो मिलता है घर चल जाता है? नहीं, उससे घर क्यों चलना? हर बोरा में 51 किलो उसना चावल रहता है। नहीं, करने रहता है। देख पा रहे हैं जो डीलर लोगों का पेट भरते हैं गरीब लोगों का, वो अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। ये डीलर से बात करते हैं, आप जो पूरे दिन मजदूर की तरह काम करते हैं, तनख्वाह देती है सरकार? जी ना। हर महीना 51 किलो उसना चावल मिलता है? जी ना। 70 पैसे में घर चल जाता है? 70 पैसा हम तो वही न भेजते हैं ट्रांसपोर्टर। कैसे चलेगा घर? देख पा रहे हैं जो डीलर देश के 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन की रिपोर्ट। कर देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। पता करते हैं जो डीलर साहब सभी गरीब लोगों का पेट भरते हैं, 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, क्या सरकार तनख्वाह देती है आपको? नहीं। हर महीने बोरा में 51 किलो उसना चावल रहना चाहिए, मिलता है उसना चावल 51 किलो? नहीं। देख पा रहे हैं जो डीलर जो पूरे दिन काम करते हैं उसको 70 पैसे प्रति किलो कमीशन देते हैं, उसमें घर चल सकता है? नहीं। ऐसे डीलर से जो है अपना घर चलाने में सक्षम नहीं है। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।